हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका पी मुख्तियार अहमद। आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में 10वां पाठ है मधुरवाणी। इस पाठ के दोहों के बारे में पहले वीडियो में बता चुका हूं। अब उस पाठ के पीछे जो भी व्याकरणांश दिया गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पाठ के आधार पर वाक्यों को सही क्रम दीजिए। यहाँ उदाहरण के लिए 4 पंक्तियाँ दिया गया है। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार। दूसरा आता है उसी तरह रहीमन फिरी फिरी पोइए, ये तीसरा आता है। और चौथा बनता है टूटे मुक्ता हार। इस दोहे का अर्थ ये हुआ है जो अच्छे लोगों को मनाना चाहिए। जिस तरह मोती का हार टूट जाने पर फिर से हम मोती के हार को बना लेते हैं, उसी तरह रूठने पर सज्जन लोगों के साथ रहना चाहिए। यहाँ देखिए, पढ़कर उचित शब्दों का खाली जगह भरिए। दया धर्म का धर्म, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार। वे रहीम नरधन्य है। उस तरह संसार, तुलसी इस संसार में। उसी तरह तुलसी दया। इस तरह यहाँ देखिए फिर से एक बार, दया धर्म का मूल है। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार। वो रहीम नरधन्य है। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। तुलसी दया ना छोड़िए। इस तरह इस रिक्तांशों की भर्ती हो सकती है। पाठ के आधार पर अधूरे वाक्यों को पूरा वाक्य लिखिए। बांटन वारे को लागई, जो मेहंदी रंग। बांटन वारे को लागई, जो मेहंदी को रंग। दूसरा, तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण। तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण। तीसरा, सबसे हंस मिल बोलिए, नदी नाव संजोग। सबसे हंस मिल बोलिए, नदी नाव संजोग। चौथा आता है रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ताहार। रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ताहार। पांचवा आता है तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। यह दोहे है। उस दोहे को पूरा वाक्य को पूरा करना चाहिए। यानी दोहे के एक पंक्ति दी है और दूसरी पंक्ति यहाँ लिखना चाहिए। पद्यांश को पढ़कर विकल्प के सही, यहाँ पद्यांश दिया गया है, उस पद्यांश को पढ़कर नीचे जो मल्टीपल चॉइस प्रश्न दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, उनमें सही उत्तर हम लिखने चाहिए। यहाँ देखेंगे, छोटे छोटे हाथ हमारे गड्ढे खूब बनाएंगे, इन गड्ढों में अच्छे सुंदर पौधे खूब लगाएंगे। घर आंगन को साफ रखेंगे, गलियां साफ बनाएंगे। फिर से एक बार, छोटे छोटे हाथ हमारे गड्ढे खूब बनाएंगे, इन गड्ढों में अच्छे सुंदर पौधे खूब लगाएंगे। घर आंगन को साफ रखेंगे, गलियां साफ बनाएंगे। इस तरह इस चित्र में जो बच्चे पौधे लगा रहे हैं और इसी तरह हमारे आसपास का आंगन साफ भी करते हैं। और गड्ढे यानी पिट, చిన్న చిన్న గుంతలు తీసి పొదలు చిన్న చిన్న మొక్కల్ని నాటడం ఎలా నాటుతున్నారనేది ఈ చిత్రం ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు। नीचे 2 प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। देखिए, पहला बनता है हाथ कैसे हैं। हाथ छोटे छोटे हैं। गड्ढे में क्या लगाना है, पौधे। किन्हें साफ रखना चाहिए, घर आंगन को साफ रखना चाहिए। गलियों को कैसा बनाना चाहिए, गलियों को साफ रखना चाहिए। सुंदर शब्द का समानार्थ क्या है, सुंदर आकर्षक। सुंदर कुरूप, ये विलोम शब्द बनता है। फिर से एक बार, हाथ कैसे हैं, छोटे छोटे। गड्ढों में क्या लगाना है, पौधे। इन्हें साफ रखना चाहिए, घर आंगन को। गलियों को कैसे बनाना है, साफ बनाना है। सुंदर शब्द का समानार्थ है आकर्षक। कुरूप, सुंदर कुरूप, विलोम शब्द बनता है। अब नीचे देखेंगे, पद्यांश पढ़कर 3 प्रश्न बनाइए। नभ से निर्मलता लूँ, शशि से शीतलता लूँ, धरती से सहन शक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूँ, मेरी अभिलाषा है। नभ से निर्मलता लूँ, शशि से शीतलता लूँ, धरती से सहन शक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूँ, मेरी अभिलाषा है। कभी नभ से क्या लेना चाहते हैं, इस तरह। कभी शशि से किससे शीतलता लेना चाहते हैं,
कवि धरती से किस तरह की शक्ति लेना चाहते हैं, इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ देखिए नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्द, यानी पर्यायवाची शब्द दिए गए संसार, दुनिया, जग, प्रपंच। उसी तरह सज्जन, सज्जन सुजन, सज्जन नहीं है सुजन, सुजन का पुण्यवान दयालु बनता है, पुण्यवान और दयालु यह दूसरा बनता है। गर्व, घमंड, अहंकार, घमंड, अहंकार। पाप, पाप का अर्थ है कसूर, अपराध, कसूर, अपराध। और धन्य, धन्य का अर्थ है कृतार्थ, भाग्यशाली। अब दुनिया, जग, ये दो हैं। ये फिर से एक बार, संसार, दुनिया, जग, सुजन, पुण्यवान, दयालु, गर्व, घमंड, अहंकार, पाप, अपराध, कसूर, धन्य, कृतार्थ, भाग्यशाली। इस पर ध्यान दीजिए। ये भाग्यशाली, कृतार्थ पर्यायवाची शब्द बनते हैं। उसी तरह विलोम शब्द, जीवन, मरण, हंसना, रोना, छोटा, बड़ा, संयोग, वियोग, धर्म, अधर्म। जीवन, मरण, हंसना, रोना, छोटा, बड़ा, संयोग, वियोग, धर्म, अधर्म। इस तरह विलोम शब्द बनते हैं। नीचे देखेंगे वर्ग पहली। वर्ग पहली में उदाहरण के लिए तुलसीदास दिए हैं। उसी तरह उपकारी बनता है, तरह तरह के शब्द बनते हैं, देखेंगे। उपकारी, उसी तरह सुजन। आप ध्यान देंगे तो नदी, प्रजा, अभिमान, इस तरह के शब्द बनते हैं। तुलसीदास, सुजन, उपकारी, नदी, प्रजा, अभिमान। यहाँ लिखना है 4, उपकारी, सुजन, नदी और प्रजा बनता है। उसी तरह अभिमान। यहाँ देखेंगे बेमेल शब्द, जो बेमेल शब्द, धार, देह, अंग, शरीर एक बनते हैं। यह बॉडी, जो शरीर, शरीरमु। धार का अर्थ है तेज, पदुनैना, पदुनैना। यह अलग है, उदाहरण के लिए दे चुके हैं। और दूसरा बनता है प्राण, अभिमान, दया, गर्व। यह आदमी के देखकर महसूस करते हैं। प्राण का अर्थ है प्राणमु। हार, माला, गहना, हाथ, हैंड। हार, माला, गहना, आभूषण। यह तीन आभूषण बनते हैं। नर, सरिता, मनुष्य, मानव। सरिता का अर्थ है पानी, नदी। नर का अर्थ है मनुष्य, नर, मनुष्य, मानव। हाथ, हंसना, रोना, चिल्लाना। हाथ, हैंड, हंसना, रोना, चिल्लाना। यह मनुष्य के हाव भाव है। यहाँ देखिए एक शब्द अलग रहता है, कम के 3 एक बनते हैं। देह, अंग, शरीर, अभिमान, दया, गर्व, हार, माला, गहना, आभूषण, नर, सरिता, मनुष्य, मानव। इसमें सरिता बनता है। इस तरह बेमेल शब्द बनते हैं। हाथ, सरिता, प्राण, हाथ, इस तरह धार। और चित्र देखकर 5 वाक्य बनाइए। यहाँ देखिए, यहाँ एक बच्चा लड़के को पेड़ को चिपट लिया है। इसका अर्थ है पेड़ ना काटो। बच्चे कहते हैं इस पेड़ को ना काटो। उसी तरह पेड़ हमारे साथी हैं। पेड़ में भी एक प्राण रहता है।
पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, पेड़ ना होंगे तो हम भी नहीं होंगे। इस तरह के वो ना शब्द आप ओन सेंटेंस बना सकते हैं। परियोजना कार्य मुख्य रूप से व्याकरणांश, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। देखेंगे उपसर्ग किसे कहते हैं। ये मूल शब्द है, ये मूल शब्द, ये मूल शब्द है। ये मूल शब्द को उपसर्ग लगाने से सुजन बनता है, कार को उप लगाने से उपकार बनता है, भूषण को आभूषण लगाने से आभूषण, उपकार को परोपकार, मान अभिमान। इस तरह नया शब्द बनता है। यानी इस उपसर्ग को लगाने से, इस उपसर्ग को लगाने से इस तरह के शब्द बनते हैं। सु उप, जैसे ये ध्यान देखिए, जैसे शब्दांश किसी शब्द के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन, उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, ऐसे शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। ऊपर दी गई सु उप आ पर और अभी जैसे शब्दांश किसी शब्द के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, जैसे शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। सुजन का अर्थ है लोग, सुजन का अर्थ है अच्छे लोग, कार का अर्थ है काम, उपकार का अर्थ है हेल्प, भूषण का अर्थ है शाइनिंग, एक नाम भी बनता है, उसे आभूषण आ लगाने से आभूषण ऑर्नामेंट बनता है। उपकार का अर्थ है सेवा करना, परोपकार भी सेवा बनता है एक तरफ का। अभिमान, मान का अर्थ है गौरव, अभिमान सेल्फ रेस्पेक्ट, गौरव देना और सेल्फ रेस्पेक्ट अलग अलग बनते हैं। इस तरह उपसर्ग के बारे में यहाँ दिया गया है। इस परिभाषा को आप ध्यान दीजिए। किसी शब्द के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, ऐसे शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। रेखांकित, यहाँ देखिए रेखांकित शब्द में उपसर्ग क्या है, उस उपसर्ग के बारे में हम लिखना चाहिए। यहाँ देखिए अनुशासन में अनु बनता है, इसका उपसर्ग अनु। उसी तरह उपयोग, उपयोग में उप। उसी तरह विज्ञान में वि। ज्ञान का अर्थ है नॉलेज, विज्ञान का अर्थ है साइंस। आजीवन में बनता है आ। निडर में नि। इस तरह उपसर्ग बनते हैं। अनुशासन में अनु बनता है, उपयोग में उप बनता है, विज्ञान में वी बनता है, आजीवन में आ बनता है, निडर में नी बनता है। यहाँ देखिए नीचे क्या आपको पता है, यहाँ देखिए यह इम्पॉर्टेंट है, इनमें से प्रश्न बनने की संभावना है। क्या आप जानते हैं तुलसीदास ने 10वीं शताब्दी में ही ब्रह्मांड के बारे में एक रहस्य को हनुमान चालीसा में बताया गया है। यहाँ प्रश्न इस तरह की बनने की आवश्यकता है। 10वीं शताब्दी में ब्रह्मांड के बारे में तुलसीदास ने किस में बताया? हनुमान चालीसा में। तुलसीदास हनुमान चालीसा में 10वीं शताब्दी में किसके बारे में बताया गया है? ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में बताया गया है। उस हनुमान चालीसा का दोहा इस तरह है, जुग सहस्र जोग जन पर भानु लियो ताही मधुर फल जानू। जुग सहस्र जोजन पर भानु लील्यो ताही मधुर फल जानू। यह इस पंक्ति में धरती से सूर्य की दूरी को बिल्कुल सही माप दिया गया है। यहाँ जुग और युग दोनों एक है। जुग और युग, युग 12 वर्ष, 12,000 वर्ष, 12,000 ईयर्स, ये 12,000 ईयर्स। सहस्र का अर्थ है थाउजेंड, ये सहस्र, थाउजेंड। योजन, योजन का अर्थ है 8। यानी इस सब को गुणा करने से, मल्टीप्लिकेशन करने से 12,000, 1,008, इनको मल्टीप्लिकेशन गुणा करने से यह अंक आती है 96000000, यानी 6 जीरोस आते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस तरह 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर। 1 मील का 1 मील इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। 1 मील इज इक्वल टू 16 किलोमीटर।
एक मील को किलोमीटर में बदलने से 1.6 किलोमीटर बनते हैं। और 96 यहाँ ट्रिपल यहाँ यह पूरा मिलाने से यह अंकिया आती है। इन अंकों पर ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछने की भी संभावना है। 9 6 1 2 3 4 5 6, इसे 1.6 मीटर्स किलोमीटर में गुना करने से 1536 1 2 3 4 5 1536 के बाद 5 जीरोस आते हैं। 96 के बाद फिर 6, यह मील में है, यह किलोमीटर में है। इस तरह यहाँ तुलसीदास ने बताया है। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक मी, शेयर मी, सब्सक्राइब मी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करवाइए। यह DSC के लिए आप उपयुक्त होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।